लखीमपुर मुख्यालय पर आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन कलमकारों ने जिला पंचायत सभागार में आद्य पत्रकार एवं देवऋषि नारद के प्रकटोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन आद्य पत्रकार देवऋषि नारद प्रकटोत्सव आयोजन समिति के द्वारा किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में मनीषी एवं विद्वान पत्रकार पुरोधाओं ने प्रदेश मुख्यालय से आकर शिरकत की। इस आयोजन को संबोधित करते हुए प्रखर वक्ता सियाराम पांडे शांत, सर्वेश सिंह एवं अशोक दुबे के अलावा विजय गुप्ता एवं कार्यक्रम के संचालक राजीव कुमार तिवारी एडवोकेट अन्नू तिवारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का आकर्षण रहा आज का विषय पत्रकारों का लोक धर्म एवं नारद। इस विषय में सियाराम पांडे शांत ने देवऋषि नारद की कठिन परिस्थितियों में की गई पत्रकारिता एवं सूचनाओं के संग्रह एवं लोक मंगल के लिए किए गए प्रयासों पर केंद्रित रही। उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों को नारद जी के द्वारा किए गए कृत्य से अनेक गुणों को सीखने की सलाह दी। मुख्य वक्ता सर्वेश सिंह ने वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र धर्म का निर्वाह किए बिना देश व समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वक्ता अशोक दुबे ने सोशल मीडिया पर अप्रमाणित तत्वों के अनवरत प्रभाव से उत्पन्न हो रही सामाजिक समस्याओं का जिक्र करते हुए सकारात्मक निर्णय लिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। विजय गुप्ता के उद्बोधन के पश्चात अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए राकेश मिश्रा ने पत्रकारों को वैचारिक मजबूती की प्रेरणा देते हुए सभी आगत साथियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद में आगे पहला पानी योगदान पूरे जिले के पत्रकारों ने किया है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता। मैं केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो अतिथि आए हुए हैं उनका सम्मान हम अपनी भावना को व्यक्त करते हुए दें और उसके लिए जरूरी है कि बेहतर तरीके से हम तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। तो एक बार मैं चाहता हूँ समस्त अतिथियों के लिए एक भरपूर स्वर में जो है अवकाश प्राप्त प्रवक्ता युवा तत्ना विद्यालय और हमारे प्रांत प्रचार इस नाते आपके पास दायित्व रहा है। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आज आपको सम्मानित कर रहे हैं। उपलब्ध कई थे किंतु चुनी मैंने विपदाएं, किंतु चुनी अब मैंने विपदाएं, खुद अपना अब कर चुना है, हाँ मैंने संघर्ष चुना है। जीवन को बस रण माना है, धर्म हेतु पतझड़ माना है और मिला ये पूरा जीवन आज भूमि का ऋण माना है। स्वीकारी सारी बाधाएं, स्वीकारी सारी बाधाएं, वीरों ने कब हर्ष चुना है, हाँ मैंने संघर्ष चुना है, हाँ मैंने संघर्ष चुना है। बिकने को बाजार कई थे, बिकने को बाजार कई थे, लाभ हेतु व्यापार कई थे।
मानवता के गीत कहो तो हर सिद्धि करतार कही थे, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि उसने भारतवर्ष चुना है। हाँ मैंने संघर्ष चुना है। सभी पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई। नारद जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं है। भारत माता की। नारद प्रकोष्ठों के विषय में पिछले 5 वर्ष पूर्व एक योजना बनी कि जिले में कुछ इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जाए जिससे हमारे पत्रकारों को वो सम्मान पुनः हासिल हो जिसके कि वो पात्र है। इसी क्रम में एक आयोजन समिति बनी और उस आयोजन समिति ने यह तय किया कि हम आज पत्रकार दिवस नारद जी का जन्मोत्सव रथोत्सव हम हर वर्ष मनाएंगे और पत्रकार साथियों को हम लोग सम्मानित करेंगे और उनकी विधा में और 4 चांद लगे, इसलिए आगे बढ़ाने के लिए जो भी संभव होगा वो सब हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं वो निश्चित रूप से विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में पत्रकारिता की विधि, उसका विधान और हमारा लोक धर्म क्या है। नारद जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और कभी कभी नारद जी की स्थिति को हम लोग समाज में एक विदूषक के रूप में भी देखते चले आ रहे हैं। इन सब चीजों से हम लोग उभरते हुए नारद जी की वास्तविक जो उनका व्यक्तित्व है उसको हम लोग यहाँ रेखांकित करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के हेतु नारद जी सदैव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने देवताओं में, असुरों में, सामान्य जन में जो लोग ख्याति प्राप्त की वो अविस्मरणीय है और हमारे लिए अनुकरणीय। पत्रकारिता जो है ये बहुत जोखिम का कार्य है, इसीलिए इसमें बहुत साहस की भी आवश्यकता होती है। कबीर दास ने जो कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से प्रीति है ना काहू से बैर। वो सबकी खैर चाहता है पत्रकार के लिए। पत्रकार सबका कल्याण चाहता है और इस दिशा में उसका न कोई मित्र है और न कोई। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि देवर्षि नारद विग्रहवान धर्म। देवर्षि नारद अपने आप में विग्रहवान धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सभ्यता की रक्षा के लिए, लोक मानव के कल्याण के लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया है बहुत कम है। हम देवर्षि नारद के एक स्वरूप केवल आदि पत्रकार को अगर वो मान ले तो मुझे लगता है कि नारद जी के साथ अन्याय होगा। नारद जी जैसा कि मैंने कहा कि जीवंत धर्म है। नारद जी भगवान विष्णु के मन के अवतार हैं। मन जितना चंचल होता है नारद जी उतने ही चंचल हैं, लेकिन उनकी चंचलता में भी लोक मंगल छिपा हुआ है। हम पत्रकार भी लोक मंगल चाहते हैं, नारद जी भी लोक मंगल चाहते हैं, लेकिन जरा सा गौर करते हैं कि नारद जी की पत्रकारिता में और हमारी पत्रकारिता में कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ मतभेद पैदा होता है, हम जरा उस पर चर्चा करते हैं। नारद जी बेघर पत्रकार है। नारद जी के पास कोई घर नहीं। नारद जी साधन विहीन पत्रकार है। नारद जी के पास चलने के लिए कोई साधन नहीं है।
हमारे पास कार है, हमारे पास स्कूटर है, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं चलने के लिए, लेकिन नारद जी बेचारे के पास कोई साधन नहीं है। चलने के लिए बादलों का रथ है, बादलों पर सवारी करते हुए नारद जी चलते हैं। देख रहे हैं इसलिए कि उनके भाई ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, 7वें पुत्र हैं। उनके भाई दक्ष ने उन्हें श्राप दे रखा है कि 2 मिनट से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। तो 2 मिनट में आप भाई साहब बताओ कौन सी प्रतिक्रिया ऐसा करो, जाओगे किसी के बाद 2 मिनट तो भूमिका बनाने में लग जाएगा, तो फिर ऐसा क्या करोगे। लेकिन नारद जी 2 मिनट की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो 2 मिनट में नारद जी जो काम करते हैं, हम जो है 100 साल पत्रकारिता करते हैं। आज लखीमपुर में नारद जयंती के कार्यक्रम में दूसरी बार उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने दूसरी बार नारद जयंती के कार्यक्रम में हमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। आज नारद जयंती या नारद जी का हम कह सकते हैं जयंती नहीं, तो इस अवसर पर अभी हमसे पूर्व वक्ता पांडे जी ने, श्रीराम पांडे जी ने बहुत विस्तार से नारद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके संपूर्ण योगदान को चिन्हित किया है और रेखांकित किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पत्रकारों को उनसे कैसी सीख लेनी चाहिए ये भी बताया। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपने पत्रकारिता के कुछ अनुभवों के आधार पर और जो काम किया है, जो अनुभव किया है आप लोगों के साथ काम करके, आपकी तरह ही एक छोटे से कस्बे से पत्रकारिता शुरू करके राजधानी लखनऊ और दिल्ली में भी काम किया। बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी सीख ली है, उन्हीं पर चर्चा करें। भाषा जैसा कोई विषय नहीं है, केवल चर्चा है। आज का जो विषय आपने निर्धारित किया है, देवऋषि नारद जी के जयंती के अवसर पर पत्रकारिता का लोकतंत्र, तो हम कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि पत्रकारिता और पत्रकारों का एक ही लोक धर्म है और वह है सच्चाई, सत्य। और ये सत्य पत्रकारिता में तब प्रकट होता है, तब परिलक्षित होता है, तब उदाहरित होता है जब हम तथ्यों की पत्रकारिता करते हैं। पहले हम लोग जो रिपोर्टिंग करते थे वो हर जगह जाते थे, हर कार्यक्रम में जाते थे, हर घटना को मौके में जाके कवर करते थे। अब बहुत सारी खबरें विज्ञप्ति व्हाट्सएप पर आ जाती है, लिख दी जाती है। कार्यक्रम की वास्तविकता का पता नहीं चलता, कार्यक्रम कैसा हुआ, घटना की वास्तविकता का पता नहीं चलता, घटना क्या है। तो इसमें थोड़ा सावधानी करने की जरूरत है और व्हाट्सएप की पत्रकारिता से थोड़ा बचते हुए हम पत्रकार ये भी कोशिश करें कि अगर संभव हो तो मौके पर जरूर जाए, उसके बहुत अच्छे परिणाम हो। एक तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपका परिचय होगा, आपका संबंध बनेगा, आपको लोग जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे, परिदृश्य को स्वयं देखेंगे। बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपने स्वयं कवर की है तो आपने इतिहास बन जाती है। तो एक जो तथ्यात्मक पत्रकारिता की बात जो शुरू में हमने की थी वो तभी संभव है जब हम मौके पर भी जाए और हम स्वयं सारे आज देवऋषि नारद जी के जयंती के अवसर पर मैंने अपने जो विचार आपके साथ साझा किए, इसको मैं यही ध्यान देता हूँ और लखीमपुर के पत्रकारों का एक बार और सभी लोग समाज करेंगे। तब तक मैं ये माइक आदरणीय गंगा साहब पांडे जी को दूंगा कि वे आए, जब तक हम सम्मान करने के लिए टीम में जा रहे हैं।
ढेर सारा धन्यवाद। और आप सभी भाइयों का मैं आगे करना चाहता हूँ। सम्मान सभी का होता, अतिथियों के सम्मान के लिए आपने जो है तालियां बजाई। अब आप स्वयं अपने लिए भी सम्मान के लिए कोई जोरदार तालियां बजाइए। हाँ भाई, कैसे बता दीजिए, सभी का सम्मान हुआ है, सभी का हो रहा है। उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार, संपादक या मीडिया से जिनका भी और कहीं न कहीं जुड़ाव है, ऐसे सभी सम्मानित बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वास्तव में जो पत्रकारिता है, उसको जहाँ तक मैं समझता हूँ, पत्रकारिता एक ईश्वरीय एक जरूरी सूचना उपलब्ध करा। सूचना ये है कि पिछले 5 वर्षों से हम लगातार नारद प्रकोष्ठ बनाते चले आ रहे हैं। वो पूर्वोत्तर हमारा पत्रकार समूह समाज निरंतर जागृत हो रहा है, उत्साहित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। और हम लोक कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और कार्य कर रहे हैं। आज जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो वाराणसी, इलाहाबाद, बस्ती, परगोना, प्रतापगढ़ और शाहजहांपुर कई जगहों से हमारे पास निरंतर इस बात के लिए फोन आ रहे थे कि आपका जो पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसकी आप घोषणा करें। तो हमने ये बहुत ही अच्छा महसूस किया कि आपके साथ इस चीज को तय किया जाए। आगामी देवर्षि नारद प्रकोत्सव कार्यक्रम हम प्रादेशिक स्तर पर लखीमपुर में आयोजित करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी निरंतर कार्यशालाएं भी चलेंगी। पत्रकारों को बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जैसे उनको संसाधन नहीं मिलते हैं, जैसे बहुत सारी उनके सामने दुर्गम स्थितियां पैदा होती हैं, सामंजस्य न बैठ पाने की वजह से साप्ताहिक और प्रशासनिक स्तर पर भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि अगले वर्ष की तैयारी में अभी से जुड़ जाए और हम समय पर आपको आमंत्रित करेंगे। जयंती के इस आयोजन में आए हुए समस्त व्यक्तियों के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। विशेषकर जो हमारे लखनऊ से अतिथि आए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर इतना समय दिया। हमारे विजय जी, जिन्होंने छात्र जीवन से लेकर पत्रकारिता में सहयोग प्रदान किया, उनका विशेष आभार। हमारे वे साथी जो पिछले 35-40 सालों से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्होंने विशेष योगदान दिया है। उसमें नंद कुमार मिश्रा जी, दीप सहगल जी, सरदार राजेंद्र सिंह जी जैसे सुबोध शुक्ला जी, तमाम लोग हैं यहाँ। हमारे क्षेत्र से दूर दराज क्षेत्रों से आए पत्रकार बंधु जो भी हमारे पिछले 35-40 साल से साथ निभा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार जो हमारे संक्षिप्त बुलावे पर इस कार्यक्रम में पधारे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त चलिए, धन्यवाद बहुत लोगों का और सभी का, तमाम लोगों ने जो अपना सहयोग दिया, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे वस्तु के रूप में, जिस रूप में भी दिया, जिन्होंने हमको यह हाल दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम तरह से जिन्होंने छापाई में, कहीं उस मुद्रा में, किसी जगह जो भी चीज़ों को सहयोग किया है, उन सबका भी बहुत